वहीं इजराइल लेबनान में होगी दूसरे दौर की वार्ता। 23 अप्रैल को वॉशिंगटन में बात होनी है, बातचीत होगी। स्थायी युद्ध विराम पर हो सकती है इस दौरान चर्चा। साइमन करम लेबनान के प्रतिनिधि होंगे, तो अमेरिका में लेबनान के पूर्व राजदूत रहे हैं साइमन, जो शामिल होंगे और पक्ष रखेंगे। तो 23 अप्रैल को वॉशिंगटन में होनी है बातचीत। स्थायी युद्ध विराम पर चर्चा हो सकती है। हालांकि यहां भी वार्ता पर संदेह बना हुआ है। क्यों? जल्द समझिए। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि जब तक डील नहीं, नाकाबंदी जारी रहेगी, ईरानी बंदरगाहों से नाकेबंदी नहीं हटेगी और समझौता होने के बाद ही नाकाबंदी हटेगी। हालांकि अमेरिकी नाकेबंदी से ईरान तबाह हो चुका है। अब ईरान की तरफ से क्या कहा गया है? मसूद पेजेश्कियान ईरानी राष्ट्रपति हैं, उनकी तरफ से बयान, अमेरिकी मांगों के आगे ईरान नहीं झुकने वाला है। वहीं दूसरी ओर ईरान के स्पीकर हैं मोहम्मद कालिबाफ, उनकी तरफ से क्या कहा गया? धमकियों के बीच वार्ता मंजूर नहीं है। तो विदेश मंत्री ईरानी अब्बास अरागची का बयान, युद्ध विराम का उल्लंघन अमेरिका कर रहा है। अमेरिकी धमकी पर ईरान का पलटवार भी सामने आया है। आपको बता दें, अमेरिका के सामने सरेंडर नहीं करेगा ईरान। ईरान अडिग है इस पर। और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने बयान दिया, यूएस सरकार के रवैये पर विश्वास नहीं है। अब सीज फायर पर ईरान को ट्रंप का अल्टीमेटम। बड़ी खबर यह है कि सीज फायर का समय निकलता जा रहा है, ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, और बुधवार शाम को खत्म हो रहा है सीज फायर। सीज फायर का समय नहीं बढ़ाएंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आवाजाही पर ईरानी मीडिया के हवाले से खबर, 12 घंटे में हॉर्मुज से सिर्फ 3 जहाज गुजरे हैं। पिछले 12 घंटों की जानकारी दें तो सिर्फ 3 जहाज यहां से गुजरे हैं। इससे पहले एक भी जहाज नहीं गुजरा था, ये भी जानकारी मिली थी। यानी कि एक दिन पहले एक भी जहाज नहीं गुजर पाया था अमेरिकी नाकाबंदी की वजह से। 12 घंटे में हॉर्मुज से सिर्फ 3 जहाज गुजरे हैं। फारस की खाड़ी से एक जहाज बाहर आया, 2 जहाज हॉर्मुज पार कर फारस की खाड़ी पहुंचे हैं। और ये 3 बड़ी खबरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। अमेरिकी सरकार के रवैये पर विश्वास नहीं, मसूद पेजेश्कियान का बयान। सीज फायर पर ईरान को ट्रंप का अल्टीमेटम भी मिल चुका है। ट्रंप ने चेतावनी दी तो 12 घंटे के अंदर सिर्फ 3 जहाज गुजरे हैं। अब ईरान के पास नहीं रहेगा परमाणु हथियार। एक और बड़ी खबर यह है, जहां डोनाल्ड ट्रंप ने रॉयटर्स से फोन पर बात करते हुए कहा कि ईरान के पास परमाणु हथियार का कोई चांस ही नहीं। परमाणु हथियार से दुनिया तबाह हो सकती है, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तो ईरान अमेरिका तनाव जारी रहेगा या फिर होगा युद्ध विराम का नया दौर शुरू, या फिर शांति भी हो सकती है? कई सवाल हैं। रूस और ईरान के विदेश मंत्रियों के बीच फोन पर चल रही है बातचीत। दोनों नेताओं ने सीज फायर को जारी रखने पर जोर दिया, तो रूस ने युद्ध खत्म करने के लिए कूटनीतिक प्रयास को जरूरी बताया। खबर यह कि अमेरिका ईरान सीज फायर आगे भी कायम रहे, ये सरगई लावरोव की तरफ से कहा गया। और ईरान के खिलाफ अमेरिकी नाकेबंदी गैर कानूनी, साथ ही अमेरिका का विरोधाभासी रुख उसके दावों से मेल नहीं खाता है, ये अरागची का बयान है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से रूसी जहाजों की आवाजाही बिना रुकावट जारी रखेगा ईरान, ये भी जानकारी दी गई है। बढ़ते आगे, अमेरिकी नेवी ने ईरानी जहाज लौटाया है। नाकाबंदी तोड़ने का प्रयास कर रहा था ईरानी जहाज। इससे पहले टुस्का को कब्जे में अमेरिकी नेवी ने लिया था। एक और बड़ा अपडेट, अमेरिकी नेवी ने हमले की चेतावनी देते हुए नाकाबंदी तोड़ने का प्रयास कर रहे ईरानी जहाज को वापस लौटाया। चेतावनी के बाद ईरानी जहाज वापस लौटा। ईरानी नेवी को चेतावनी दी गई थी, अमेरिकी नेवी ने हॉर्मुज की नाकाबंदी की हुई है, जिसके बाद से सिर्फ 3 जहाज ही 16 घंटे के अंदर वापस यहां से गुजरे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने अब ईरान को दी है धमकी, जहां डील होने पर ही नाकेबंदी हटेगी। और ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट शेयर किया है, कहा है कि अमेरिकी नाकेबंदी से ईरान को भारी नुकसान। ईरान को हर दिन 50 करोड़ डॉलर का नुकसान। तो डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए यह भी साफ कर दिया है एक बार फिर कि ये यूएस की नाकाबंदी ही है जिसकी वजह से ईरान को भारी नुकसान हो रहा है। एक तरफ जहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह ठप है, वहीं डोनाल्ड ट्रंप का दावा कि ईरान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह खत्म हो चुकी है।
तो सवाल कई हैं, हॉर्मूज में नाकाबंदी वार्ता से बात बन पाएगी या हालात और बद से बदतर होंगे? नाकाबंदी के बाद से ईरान के 27 जहाज अब तक वापस लौट चुके हैं। अमेरिकी सेना ने ईरानी जहाजों को वापस भेजा, पहले चेतावनी दी, कल तो फायरिंग का मामला भी सामने आया टुस्का पर। डील के बाद ही अमेरिकी नाकाबंदी हटेगी, ये डोनाल्ड ट्रंप साफ कह चुके हैं। ट्रंप ने दावा किया ईरान को $500 मिलियन का अब तक नुकसान हो चुका है। हॉर्मूज को लेकर ब्रिटिश सेना ने चेतावनी भी जारी की है। हॉर्मूज से किसी भी वक्त जंग का खतरा है, ये ब्रिटेन का रुख है, ब्रिटेन की तरफ से कहा गया। वहीं यूके की मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन सेंटर ने भी इसको लेकर खतरा बताया है। पिछले 12 घंटों की बात करें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से सिर्फ 3 जहाज ही निकले हैं।